दरबार लगता है। और दिव्य दरबार ऐसी दरबार है जहां लोगों की हुजूम देखने को मिलती है, और हुजूम आपको सामने दिखाएंगे। पहले जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अपनी जो समस्याएं हैं उनकी समाधान करवाने के लिए जो प्रेम साई जी महाराज हैं उनके पास पहुंचते हैं, और निश्चित तौर पे उनकी जो समस्याएं हैं वो लगातार समाधान होती है। महाराज जी हमारे साथ में है, महाराज जी से ही जानते हैं। महाराज जी, ये जब दिव्य दरबार आप लगाते हैं, कैसी कैसी समस्याओं को लेकर के आपके पास में आते हैं और कैसे पहुंचते हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो लोग यहाँ पर आते हैं पर्चा बनवाने के लिए कि उनके जीवन में जो विघ्न है वो क्यों है। वो आत्मिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, प्रेत बाधा होता है, तंत्र बाधा होता है। और तंत्र बाधा के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल हमारा दरबार है, क्योंकि माँ मातंगी जो है तांत्रिक सरस्वती हैं, और इनके सामने सृष्टि का ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इनके सामने टिके, क्योंकि ये तांत्रिक सरस्वती है। यही से तंत्र की उत्पत्ति है और यहीं पे समाप्ति है। तो तंत्र बाधा वाले लोग भी आते हैं, प्रेत बाधा वाले आते हैं, शारीरिक कष्ट है वो लोग आते हैं, मनोकामनाएं होती है तरह तरह की, किसी का विवाह नहीं हो रहा होता है, स्वास्थ्य से संबंधित लोग होते हैं, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, थोड़ा से चलते वॉकिंग करते ही चर्चा करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि पहली जो माता है उनकी थोड़ा परिचय। आपके सामने जो माता रानी दिख रहे हैं ये है बगलामुखी माता, और इन माता को इसलिए पूजा जाता है जो आपके शत्रु है, शत्रुओं का पतन करती है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शत्रु बाधा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इनका अनुष्ठान करने से जो आपके शत्रु है उनका दमन हो जाता है, वो आपसे शत्रुता छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो बीच में है माता, उनकी अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो फिर ये माता की स्वरूप किस तरीके से रहती है और किस तरीके से? ये माँ मातंगी है, 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है, और इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं, नील सरस्वती भी कहते हैं। विद्या की देवी है। कला आदि क्षेत्र में जो लोग हैं जो इनको पूजते हैं तो उनको सफलता की प्राप्ति होती है, और भौतिक सारे सुख प्रदान करने वाली ये देवी है। और भगवान विष्णु जो है इस सृष्टि के पालनकर्ता है, तो भगवान विष्णु ने जो है इनको सर्वप्रथम पूजा था, मतलब देवताओं में माँ मातंगी को सर्वप्रथम पूजने वाले जो है भगवान विष्णु थे, इसलिए आज जो है उच्च स्थान पर विराजमान है इन्हीं के आशीर्वाद से। और ये माँ मातंगी ऐसी है, इनसे जो है साक्षात शिव जी ने मतंग महादेव का रूप धारण करके गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। और माँ मातंगी एक ऐसी देवी है, इनको उच्चिष्ट चांडालिनी का भी इनका एक रूप है जिसमें पूजा जाता है। तो उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में अगर आप इन्हें पूछते हैं तो झूठन का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि मान्यता ऐसा है कि कई चांडाल स्त्रियां थी, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके भाव को जो है माता रानी ने समझा और उनके लिए उच्चिष्ट चांडालिनी का रूप धारण करके उनका झूठा भोग ग्रहण किया था, इसलिए उच्चिष्ट चांडालिनी भी इनका एक रूप है। अच्छा, अगर तीसरी माता की अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये किस तरीके से लोगों की और किस तरीके से सिद्धि प्राप्त करती माता है? देखिए, आपके सामने जो माता रानी दिख रही है ये है माँ छिन्नमस्ता, और इनके साथ जो है जया विजया है। इनको जब भूख लगी थी तो माता रानी ने अपना गला काट के इनकी जो है भूख मिटाई थी अपने रक्त से। और ये जो माता रानी है ये शत्रुओं का नाश करती है, जीवन में आने वाले हर बाधाओं का नाश करती है, तांत्रिक विद्याओं का नाश करती है। लेकिन ये देवी उग्र भी है, तो अगर इनका कोई साधक है, अगर वो कुछ गलती करेगा तो वो उन्हें दंड भी देती है। यानी जैसे माता पिता अपने बच्चों को डांट फटकार कर 1-2 थप्पड़ लगा के सुधारते, वैसे माता रानी जो है इनका परम साधक भी अगर होगा, अगर गलती कर रहा है तो दंड देंगी और सुधारेगी, ऐसा है, माफी नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो हरे भरे दिख रहे हैं, ये किस तरीके से, किसके पत्ते हैं और इनकी उपयोगिता किस तरीके से है, और इसकी जो चढ़ाया गया है इसकी मान्यता किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर जो है माँ मातंगी विराजमान है। माँ मातंगी को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। पूरी सृष्टि मतलब माँ मातंगी, पूरी सृष्टि माँ मातंगी में समाहित है, तो इसलिए जो है पूरा हरा भरा जो है रोज माला इधर चढ़ाया जाता है, अलग अलग पत्तों का, अलग अलग। अच्छा, एक बात मन में और सवाल है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कम दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों को जोड़ने के लिए किस तरीके से विधा अपनाएंगे? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुत लोग हैं, बहुत है। अब हाथ दिखाइए, छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं? वो देखिए, बहुत से लोग हैं। हालांकि इसका प्रचार जो है YouTube के माध्यम से और Instagram के माध्यम से होता है, पूरे दूर दूर से लोग हैं, महाराष्ट्र से है,
साउथ से लोग हैं, यूपी से है, राजस्थान से है, सब तरफ से, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग हैं। नेपाल वाले भी है ना कुछ लोग, हाँ नेपाल के भी लोग, हाँ नेपाल वाले कौन है, वो उधर, वो देखो नेपाल से आया। यहाँ जर्मनी से भी लोग आते हैं, कनाडा से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अब ये जो गांव है, ये गांव नहीं रहा, ये पूरे विश्व में फैलता जा रहा है ये गांव का नाम। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल यही था कि ऐसी कुछ जो तथ्य जो छूट गया है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो भक्त हैं उनको बताना चाहें, जो जिसके बारे में जिक्र हो। सबसे पहली बात, दो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अर्थ के बिना व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था के बिना अर्थ भी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आप कैसे जोड़ रहे हैं या कैसे जोड़ना चाहेंगे, तो सबसे पहली बात देखिए, इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, ये अर्थ के बगैर तो नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे जो है निशुल्क दरबार भी लगता है और पेड दरबार भी लगता है। जो पेड दरबार में आने की क्षमता रखता है या जो जल्दी अपना कार्य कराना चाहते हैं, वो पेड दरबार में आते हैं और उसी निधि से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। और जो निशुल्क दरबार है, उसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के लोग ले रहे हैं। यहाँ पूजा में लगने वाली सामग्री, हवन में लगने वाली सामग्री, सारी चीज निशुल्क दी जाती है। अब घंटी के बारे में अगर चर्चा करते हैं, आपको लंबी कतार भी दिख रही है, यहाँ अलग अलग एंगल में ताला लगे हुए घंटी दिखाई पड़ रही है। ये घंटी का अगर बात की जाए तो ये किस तरीके से मान्यता प्राप्त? देखिए, ये जो घंटी है, ये जब भी यहाँ पर आते हैं, दूसरे पेशी पे घंटी बांधने की यहाँ पे प्रथा है। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो संकट है, संकट से माता रानी बचाव करती है और कुछ दरबार की शक्तियां उस घंटी पे विराजमान हो जाती है और वो उस कार्य में लगी रहती है कि उस व्यक्ति के ऊपर आने वाले जो संकट है उससे लगातार उनको बचाते रहती है, अकाल मृत्यु से बचाती है, यानी रक्षा करती है। कौन कौन से, किस तरीके से रक्षा करती है? अकाल मृत्यु से हो गया, वाहन दुर्घटना से हो गया, कोई संकट आने वाला है तो उसकी सूचना आपको आत्मिक माध्यम से पता चलेगी। आपके अंदर जो है ऐसी चेतना आएगी, ऐसी प्रेरणा मिलेगी, कुछ होने वाला है और उससे आपको रोकेगी। तो ये उसके लिए, ये सुरक्षा के लिए है। अच्छा, ये जो मैं जमीन को भी देख रहा हूँ, बकायदा गोबर से लिपा हुआ है, तो गौ पालन भी होता है क्या? नहीं, गौशाला तो उड़ीसा में है और जल्दी यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे गौ सेवा भी होगी और जो यहाँ पे आएंगे दरबार में, उनको कंपलसरी ये रहेगा कि वो पहले जाके गौ सेवा करे, उसके बाद ही वहां से पर्ची लेके आएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। उसके गौ सेवा के बगैर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। क्योंकि हर एक मंदिर में आजकल टाइल्स, मार्बल ये देखने को मिल रहे हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ बकायदा गोबर से पुताई हुई है और ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है। अभी आप इसके ऊपर चल रहे होगे तो एक आपको अलग अनुभूति महसूस हो रही होगी, तो इसकी एक अलग ऊर्जा होती है। लंबी बहुत सारे जो नारियल बंधे हुए हैं, इनकी किस तरीके से मान्यताएं हैं और किस तरीके से इसको लोग बांधते नजर? अब देखिए, इसमें आपको काले रंग का नारियल दिखाई दे रहा होगा। ये जो काले कलर का कपड़े में बांधा हुआ है, ये नारियल आमतौर पर जो है प्रेत बाधा से मुक्ति वाले भी बांधते हैं तथा संकट निवारण के लिए भी बांधते हैं। और शनि ग्रह से जो परेशान है, साढ़े साती से, काल सर्प दोष से, वो लोग भी बांधते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग कलर है। हाँ, सफेद है, पीला है, लाल है, काला है। ये 4 कलर दिख रहे हैं, चारों का अर्थ किस किस तरीके से? ये जो लाल नारियल है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो, उस लिए बांधते हैं। कोई विवाह की कामना से बांधता है, अलग अलग कामनाएं होती है सबकी। और ये जो पीला नारियल है, ये लोग आकर यहाँ पर बांधते हैं और अगली बार जब आते कोई भी एक नारियल खोल के ले जाते हैं। तो इसमें जो है ऐसी मान्यता है कि माता रानी की ऊर्जा इसमें विराजमान होती है और वो ऊर्जा उनके घर जाती है। तो माता रानी की ऊर्जा जो है उनके घर में प्रवेश करती है इससे। अच्छा, और ये सफेद वाली? सफेद वाली पितृ दोष के मुक्ति के लिए। जो पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ प्रेत योनि में है या पितृ बाधा है, तो उसके मुक्ति के लिए। और ये काले कलर की अगर बात, वो प्रेत बाधा होगा या संकट निवारण या फिर शनि की साढ़े साती चल रही हो, काल सर्प दोष हो, उसके लिए बांधा जाता है।